हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहुंच चुकी है, उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली किस तरीके से क्या क्या अपडेट निकल करके आई है उसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लें। और साथ ही में आपके जो इमोशंस है, जो मेरे जज्बात है, वो आप सभी लोगों तक पहुँचा दूँ। लाइव अरेंज करने का कई मैसेजेस आए, बट सॉरी, मैं अभी लाइव अरेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने जो ऑलरेडी जो काम है उन चीज़ों को पूरा करना है। तो वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हमारे सामने नोटिफिकेशन लेकर निकल करके आया, डायरेक्टली उस पर लेकर के चलता हूँ और बातचीत करता हूँ। ये नोटिफिकेशन हमें एग्जैक्ट जिस तरीके से 3-4 जून के बीच में एक नोटिफिकेशन देखने मिला था, वही सेम नोटिफिकेशन हमें 30 जून 1 जुलाई के बीच में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है आप पढ़ सकते हैं। पहले पैराग्राफ में वापस कम्युनिटी का फीडबैक इन्हें कहीं ना कहीं से तो मिला है, वो कहाँ से मिला है वो हम नहीं जानते, लेकिन उसके बेसिस पे 23 नवंबर तक बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अभी भी कई कम्युनिटी मेंबर्स का TFT टोकन नहीं मिला है। सेकंड अपडेट के ऊपर जाते हैं, सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। अब इन्होंने एक नया रीज़न लिया है कि कई लोग अभी भी जो मेलिशियस और आर्बिट्रेज एक्टिविटीज़ करी है उसकी वजह से ऑडिट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन अकाउंट्स पे एक्शन लिया जाएगा। तो आने वाले समय में भी अगर इनका मन हो वापस रिटर्न करने का, तो भी बड़े अमाउंट में कई अकाउंट्स को लॉक करके आया जाएगा। और इसमें हो सकता है जो लोग जिनका कोई कसूर ना हो उनको भी ये घेरे में ले ले और उनको भी परेशानी दे दे। तो ये चीज़ भी सेकंड पैराग्राफ में हमारे सामने निकल करके आई है। और थर्ड चीज़ में ये सितंबर एंड तक वापस कोई ट्रेजर चेन पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट कुछ करना चाहते हैं और उसके बेसिस पे 2% जो टोटल सप्लाई है उसका एज अ रिवॉर्ड लोगों को बांटना चाहते हैं। तो ये ऐसे कुछ प्रलोभन वापस दिए जा रहे हैं। एयर ड्रॉप 1 और एयर ड्रॉप 2 तो अभी हमारे लिए ख़त्म हुआ ही नहीं है, वो एक जंजीर की तरह बन गया है। और अब तीसरी चीज़ ये और निकल करके आ रही है जो कि आप लोगों के सामने मिड सितंबर में देखने को मिलेगी। यानी थर्ड क्वार्टर तक इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेजर चेन को भी ला करके बीच में कहीं ना कहीं रोल एक रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में निकल करके आई है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी हम शायद बात कर चुके हैं। और एग्जैक्टली क्या रहता है क्या नहीं रहता वो आप लोगों को सभी पता है, कैसे क्या चलने वाला है। मेनली इन्होंने अपने टाइटल में भी ट्रेजर चेन स्ट्रेस टेस्ट को मेंशन किया है, जो कि इनका थर्ड क्वार्टर तक टारगेट इन्होंने बताया था अपना, कि ट्रेजर चेन से रिलेटेड कुछ निकल करके आएंगे। तो वो उन चीज़ों को लेकर के और ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। लिस्टिंग से रिलेटेड फिर लास्ट चीज़ में कहते हैं कि अभी भी हमारी प्रोसेस चल रही है और आगे जा करके हम कोई नोटिफिकेशन उस बारे में जारी करेंगे। तो ये निकल करके आता है। मैंने ऑलरेडी कहा था जब आप लोगों से कैंपेन में साथ देने के लिए, उस समय यही चीज़ देख करके कहा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि आगे जा करके क्या हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ को नहीं माना, उन्हें दरकिनार करा। और एट द एंड देखिए कि अब हमारे साथ में जो भी चीज़ें हो रही है, मैंने ऑलरेडी उस समय पे जब लोग TFT को एक सोना मान रहे थे, एक बिटकॉइन मान रहे थे, देन कई मैडम अपने पेन पेपर लेकर के आप लोगों को बिठा रहे थे, दिसंबर तक का प्लान बना रहे थे, मैं उसी समय समझ गया था कि एग्जैक्टली क्या करने वाले। नवंबर तो कर दिया है, नवंबर करने के बाद 23 नवंबर तक भी अगर कोई पेशेंस के साथ अभी भी 23 नवंबर तक वेट करना चाहता है, बिल्कुल करिए। हो सकता है आपको 2026 के भी कुछ टारगेट दिए जाएंगे कि अब एयर ड्रॉप अभी भी हमसे ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इवन कंपनी को शर्म इस बात पे आना चाहिए कि रीज़न क्या दिया जा रहा है। रीज़न अगर कुछ बदल दिया जाता, आपको ठीक है जो चीज़ें करनी है वही करिए, लेकिन रीज़न तो कुछ ऐसा रख देते। गलती सिर्फ और सिर्फ कंपनी की भी नहीं है, गलती हम उन लोगों की भी है जिन लोगों को जब साथ देना था, जिन लोगों को जब एक मौका मिला था, हम कहाँ तक नहीं पहुँचे। जो जो चीज़ें बोली गई थी वो एक एक चीज़ें होती हुई दिख रही हैं हमें। 30 जून को उसमें कि 5 जुलाई तक शायद वेट ना करना पड़े, 30 जून को ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वो किस वजह से ये नोटिफिकेशन इनको भेजना पड़ा है एग्जैक्ट ये देखिए आप, 30 जून को ही इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है, यानी जून तक, 5 जुलाई तक हमें नहीं रुकना पड़ा है। दूसरा फिर उसमें मेंशन किया गया था थर्ड क्वार्टर तक के बीच में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी और आगे जा कर के जो भी अपडेट्स निकल करके आएगी, तो वो ट्रेजर चेन को लेकर के कोई अपडेट, हम उस लेवल तक पहुंच करके आ गए, उसको इवन टच करके आ गए जहां तक हम पहुंचना चाहते थे। थोड़ा सा अगर प्रेशर आप लोगों की तरफ से और क्रिएट कर दिया जाता तो पता नहीं हम कहाँ पर होते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था 4 तारीख से जब शुरुआत की थी कि बाद में आपको काश बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि शायद अब वापस से शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, वापस वो चीज़ें नहीं रिपीट हो सकती है। दूसरी चीज़ इसके आगे हम TFT को देखें,
0.0055 से शुरू हुआ था, ये लगभग अपने 45% 50% के डाउन में आ गया है। ये और गिरेगा। ये 9 बजे का स्क्रीनशॉट है जो कि आपको देखने मिल रहा है 0.002835 पे। ये जल्द ही 0.4 टाइम्स ज़ीरो को भी कवर करेगा और उसके नीचे भी जाता हुआ दिखेगा। तो ये जवाब है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन समझ करके चल रहे थे। आराम से अपने बिटकॉइन को सहेज के रखिए। और जो खरीदने के लिए इवन अभी बोल रहे थे, या जो अकाउंट बोले लॉक कर दिया जाएगा इन चीज़ों को देख करके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन पे डिस्कशन करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। और अब शायद वो लोग आए भी ना जो उस तरीके से गाइड कर रहे थे और टीएफटी को खरीदने के लिए उतना प्रोत्साहित कर रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को कि बहुत बेहतर हुई है जिस तरीके से चलना थी। लेकिन इवन कम्युनिटी का भी शायद यही मन था, जिस वजह से सारी चीज़ें कम्युनिटी के साथ देखने मिली है। ये हमने कैंपेन कुछ लॉन्च किया था, इसी तरीके का कुछ नोटिफिकेशन हमारे सामने निकल करके आया था। लेकिन एट द एंड कम्युनिटी किस हद तक डरी हुई थी। लाइव में नहीं आना, लाइव में अगर आने से नाम देख लेंगे तो कंपनी उनकी आईडी ब्लॉक कर देगी। अगर इस कदर आपके अंदर डर समाया हुआ है तो फिर कुछ चीज़ नहीं हो सकती। जो मैंने लिखा भी है ग्रुप पर कि जब कम्युनिटी डर को अपना भाग्य मान लेती है, कि डर ही बस डर के बेसिस पे कि हाँ ठीक है जो होना है वो होगा, तब जो सत्ता रहती है, जो कंपनीज रहती है, वो डोमिनेट करती है। उसे नियम नहीं, वो आदेश समझती है कि अब आपको ये चीज़ नहीं, अब आपको ये नियम नहीं है, ये आपको करना ही करना है, इसी चीज़ को फॉलो करना होगा। और जब आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते थे तब आप उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए, तो अब आपका कोई भी वो चीज़ नहीं बनती। आज मुझे एक कम्युनिटी मेंबर्स के कई मैसेजेस मिले, उसमें से अगर निचोड़ कर दिया जाए तो शायद एक मैसेज जो मैं अभी आपको आगे की स्क्रीन में बताऊं, ये आप पढ़िए एक मैसेज जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत से फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 4 जून को जब नोटिफिकेशन दिखा तो इनका मेरे ऊपर से ही विश्वास उठ गया। और अगर हम बोले रिपोर्ट करते हैं, अगर मैं अपनी तरफ से रिपोर्ट करवाता कंपनी को 19 तारीख को, तो ये सर का कहना था कि कहीं ना कहीं हम आपके चैनल को रिपोर्ट कर देते। और इसके आगे ये चीज़ लिखते कि जब आज आँख खुली और भगवान से पहले आपको याद करा कि काश 4 तारीख को मेरे हाथ नहीं रुके होते, क्योंकि मैंने आप जैसे भगवान के भेजे फरिश्ते पर शक किया। जिसने जो 2000 की टीम थी, इनकी 2000 की राजस्थान में टीम थी, उनकी जान बचाई थी। जब जान पर आ बनी थी उस समय पे वीडियो और लाइव ने इनकी जान बचाई थी। लेकिन 4 तारीख को वही टीम बोली भी थी इन्हें कि कहीं ना कहीं ये अगर कुछ बोल रहे तो सोच समझ के बोल रहे होंगे, लेकिन इनकी सोच अलग थी। और एट द एंड ये 2 मैसेजेस इनके तरफ से आए हैं जिस तरीके से, तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अब भविष्य दिखने और ये वाली चीज़ें बात नहीं है। एक्चुअल में आपके बीच में जो लीडर्स मौजूद हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं कि एग्जैक्टली चीज़ें किस तरीके से चलती है। वो सिर्फ गलती से लीडर बन गए थे, गलती से सही समय पे इंटर कर गए थे, और वो बस वो उस चीज़ को लेकर के कि हमने इतनी टीम जोड़ी है, लेकिन विज़न उनके पास कुछ है ही नहीं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये मैसेजेस आपकी पूरी कम्युनिटी की शायद भावनाओं को एक साथ सहेज के रखता है। इस वजह से मैसेजेस आपके सामने बताने की ज़रूरत पड़ी। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ इस चीज़ से मूव ऑन कर लिया जाए। ठीक है, जैसा चलना है, जो भी चलना है, वापस से कैंपेन शुरू होगा, वापस से रिपोर्ट होगी, ये आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करें। और इवन रिपोर्ट में सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप अपने लेवल पे जो करना है वो करिए, बट रिपोर्ट कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं अपनी साइड से नहीं करने वाला हूँ। आपको जो जैसा सही लगता है वो चीज़ कर सकते हैं। एट द एंड इन बातों को यही ख़त्म करना चाहूँगा। अब हम आगे बढ़ने के एक्चुअल में 23 नवंबर तक शायद हम अपने लॉस रिकवर करने की ओर देखेंगे। और लॉस रिकवर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ रहेगी, वो ऑलरेडी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, अभी वो क्लोज़ हो चुका है। एक टेलीग्राम ग्रुप मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये वीडियो जहाँ तक लोगों तक पहुँच रहा है उनके लिए मैं अभी पिन कमेंट में एक लिंक शेयर कर दूँगा। एक अलग से वो ग्रुप बनेगा और वहाँ पर अलग से स्ट्रेटेजीज़ वगैरह 23 नवंबर तक चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। तो जो भी पहले ग्रुप में जुड़े वो उनको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नए लोग ऐड हो सकते हैं, और नए लोगों को उस तरीके से हम स्ट्रेटेजीज़ बनाएंगे और उस तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे। इवन मेन चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं आगे की अपडेट्स के लिए, जो मैं पिन कमेंट में आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे की स्ट्रेटेजीज़ पे हम आने वाले समय में काम करेंगे, और आप लोगों के बीच में आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो सारी चीज़ें मैं रखते जाऊँगा। अगर अभी भी आपने पिछले 3 महीनों की जर्नी देखी और कैसे कैसे मैंने आपको गाइड किया है, अगर उन चीज़ों पर ट्रस्ट है तो आप आगे बढ़िए। और एग्जैक्टली जो मैं स्टेप बताऊँ अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ बेहतर साबित हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ प्लीज़ उन लिंक पर आकर के जुड़ जाए। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, मे भी वहाँ पर कुछ बेनिफिशियल आपको देखने मिलेगा। अभी तक के आप विज़न से सहमत है तो आपको आगे भी कुछ बेहतर मैं लेकर के आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।